अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, जो मेल फीमेल यंग एज किसी भी एज के लोग हों उनके साथ ये मसला है, और वह है डार्क सर्कल, यानी कि ये आँखों के गिर जो हल्के पड़ जाते हैं डार्क सर्कल। इसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि ये क्यों पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। तो उसके अलावा एक घरेलू टिप्स भी है एक दो, जिससे आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी कौन सी है जिससे आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाए। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। डार्क सर्कल यानी कि आंखों के गिर्द आपने देखा होगा कुछ लोगों के, बल्कि आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि ये साइड पे जो होता है नीचे के अंडर आइज, ये बहुत ब्लैक सी हो जाती है। कभी कभार कुछ लोगों के ऊपर के साइड भी बिल्कुल एक घेरा सा बन जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई इसका नुकसान है, लेकिन ये ब्यूटी पे बहुत इफेक्ट करता है। कि देखें अगर किसी का अगर बिल्कुल फेयर है या नहीं भी है, आम सा भी कलर है यानी कि जो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये चीज़ डार्क हो तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो उसकी वजह से वो ज़रा थोड़ा टेंस रहता है, चाहे वो लेडी हो या मेल हो। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन तो इस सिलसिले में बहुत ही सेंसिटिव है। वो चाहती है कि उनका बिल्कुल स्किन जो हो, उनका फेस, उनका पूरी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल क्लीन हो। तो इसमें जो है वो उसके कई कॉजेज़ हो जाते हैं जिनकी वजह से ये मसला होता है। जो मेन कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये जो होता है, ये कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है। कुछ लोगों की देखा होगा आपने, उनके मम्मी पापा में या उनके ख़ानदान में, फैमिली में ये एक टेंडेंसी होती है कि उनके तकरीबन सबके ही जो होता है आँखों के गिर्द हल्के से होते हैं, सर्कल होते हैं डार्क। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल, जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है कि उसमें ना हम अपनी डाइट का ख्याल रख पाते हैं, ना हमारी नींद का कोई प्रॉपर टाइम है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है किसी चीज़ का। तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं कि यानी कि नींद की कमी की वजह से भी ये मसला हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन अगर बराबर जो है नींद पूरी ना हो तो आपका ये जो ख़ास तौर पे ये एरिया है ये थोड़ा ब्लैकिश होने लगता है। और अगर ये कंटिन्यू ये रूटीन रहे तो ये एक परमानेंट से बन जाते हैं सर्कल। और दूसरी इसकी एक अहम वजह जो है वो डिहाइड्रेशन भी है, पानी की कमी की वजह से भी ये चीज़ होती है। क्योंकि जैसे मैंने बात की लाइफ स्टाइल की कि बहुत ज़्यादा बिजी है लोग, पानी भी होता है वो मेरा ख्याल है कम ही पीते हैं, कि काम कर लें फिर पी लेंगे, इसी चक्कर में वो रह भी जाते हैं। तो वो सब उनकी हाइड्रेट नहीं होती, जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल जो होता है वो नुमाया होने लगते हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से भी ये मसला हो जाता है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा एनीमिक है या किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उसके बाद भी क्योंकि ब्रीथिंग में ऑक्सीजन का उनका प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से भी ये चीज़ डार्क होनी शुरू हो जाती है। या थायराइड्स का कोई किसी का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ये चीज़ सामने आती है कि डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं और चेहरा बिल्कुल, स्किन जो होता है वो मुरझाया हुआ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डार्क सर्कल सिर्फ आंखों के गिर्द हों, ये पिगमेंटेशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इस साइड पर भी हो सकती है, नोज़ पर भी हो सकती है, फॉरहेड पे भी कहीं भी हो सकती है। लेकिन बेसिकली आज जो बात हो रही है वो डार्क सर्कल्स की, जो अंडर आइज़ के हैं। अब ये देखिए हमारी जो स्किन है, ख़ास तौर पे ये वाली स्किन, नीचे की साइड की स्किन, ये थोड़ी बहुत पतली होती है, नाजुक सी, बहुत सेंसिटिव। तो यहाँ पर जो होता है वो फैट्स की जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जब जैसे तकरीबन 20-22 साल की उम्र होती है, एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो उसके बाद ये जो होता है वो सेल्स एक तरह से समझ के नीचे जो होता है फैट होता है वो नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से ये स्किन और ज़्यादा पतली हो जाती है। और कोई सा भी मामूली सा भी इफेक्ट हो या सन एक्सपोजर हो या कुछ ऐसा खाने में बद एहतियाती, यानी कि ऐसा खाया जाए अनहेल्दी फूड, और एनीमिक कंडीशन हो, तो उस सूरत में भी ये चीज़ सामने आ जाती है। क्योंकि कुछ लोगों में ये, जैसे मैंने कहा कि फैमिली में हिस्ट्री में होता है, कुछ लोगों के जो होता है बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स जो हमारे कलर को फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी की, उनकी जो होती है प्रोडक्शन, उनकी पैदावार जो होती है कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी जो होता है ये चीज़ डार्क सर्कल नुमाया होने लगते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बात की कि बीमारी के बाद भी ऐसा हो सकता है, स्पेशली फ़ीमेल में जब इनका पीरियड्स का मंथली साइकिल होता है तो उस दौरान में भी जो काफ़ी वीक होती हैं बच्चियाँ, उनके साथ भी ये होता है कि अगर उनकी उसमें रेगुलरिटी नहीं है, कोई मसला है, तो उसके बाद उनकी यानी कि कंडीशन समझने एक तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ मेन कॉजेज़ थे जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से भी हो सकता है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, काबिल इलाज है। लेकिन ये है कि एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आजकल यंग जनरेशन हमारी ख़ास तौर पे
कि वो डाइट पर बहुत ज़्यादा वो है कि वो स्लिम नज़र आएँ और वो किसी ने बताया कि ये आप कर लें, ये डाइट प्लान है, ये कर लें, तो बेशक वो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अपने न्यूट्रिशन से ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बाद वो चीज़ आप जो होता है फॉलो करें कि आपकी बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो उसकी वजह से भी होता है कि वो सारा दिन भूखे रह रहे हैं या कुछ खा पी नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर वीकनेस होती है। फिर उसकी वजह से ये मसला शुरू हो जाता है कि डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। और जो सबसे बड़ा मेन प्रोसेस है वो है एजिंग, कि जब एज बढ़ने लगती है तो ये चीज़ किसी की कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा नुमायाँ होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका होम्योपैथिक में भी बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है। उसमें हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है वो है चाइना 30। इसे हम 2-2 कतरे या 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। बच्चा है तो आप उसे पानी में एक कतरा 1 चम्मच पानी में दे सकते हैं। तो बच्चों की भी मैंने देखा है कि आजकल ये हो रहा है इस तरह के, क्योंकि उनकी भी डाइट प्रॉपर नहीं है, स्कूल के चक्कर में वो ब्रेकफास्ट नहीं करते या उस वजह से भी हो जाता है ये वीकनेस की वजह से। तो उनको आप दे सकते हैं ये। तो ये थोड़े तकरीबन 3-4 महीने तक इसको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो इससे ये होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होगा, जो HB लेवल है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में उसकी मकदार प्रॉपर होगी, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सही होने लगेगी। और उसके बाद एक मेडिसिन है CPR 30। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जिन्हें कोई पीरियड्स प्रॉब्लम्स है या किनका यूट्रस का या ओवरीज का ऐसा कोई गायनी प्रॉब्लम है। तो उनमें भी ये होता है कि ये पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, या तो यहाँ दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल से मतलब धब्बे हो जाते हैं, या डार्क सर्कल यहाँ पे होने लगते हैं अंडर आई। तो उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे भी थोड़े अर्से इस्तेमाल करें, 2 से 3 महीने, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन वैसे ही शाइनिंग और ग्लोइंग हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने होम रेमेडी की बात की, वो मेडिसिन तो है, ये आप ले सकते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। उसके अलावा घर में अगर जैसे मैंने कहा नहीं परेशानी वाली बात नहीं है, तो घर में आप इसको इस तरह सही कर सकते हैं कि एक आप ले लें एलोवेरा जेल, थोड़ा सा नेचुरली हो तो बहुत अच्छा है। उसे आपने मिलाना है, दूध की जो बालाई होती है, जो मोटी बालाई आ जाती है दूध पर बॉयल करने के बाद, वो ज़रा ठंडी हो, फ्रिज में रखी हुई हो, उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएं और बिल्कुल एक चुटकी, एक पिंच पिसी हुई हल्दी जो घर में मौजूद हो, वो आप इसको मिक्स करके और एक वो पेस्ट सा बन जाएगा, वो आप उसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आप ऊपर अगर आपके यहाँ पर हैं यहाँ भी लगा सकते हैं। ये सब पूरा इसको कवर कर सकते हैं और ये सूखने के बाद ज़्यादा ड्राई हो जाएगी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। तो उसके बाद वॉश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लगा भी रहने दें तो यानी कि अगर रात को लगा रहे हैं लगा भी रहने दें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि टर्मरिक हल्दी जो है वो एंटीबैक्टीरियल भी है और बहुत इसमें बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा दूध में ज़ाहिर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी यानी कि ग़िज़ाइयत के लिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और उसके लिए वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। तो और एलोवेरा जेल तो है ही कुदरत का एक अनमोल तोहफा। तो ये तीनों चीज़ें जब आप लगाएंगी, आप तो थोड़े अर्से आप लगाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके डार्क सर्कल जो होंगे वो लाइट होना शुरू हो जाएगी। दूसरे इसको आप इस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पोटैटो जूस, यानी कि आलू का रस, बिल्कुल ताज़ा जो आलू हो उसका आप इसको क्रश करके उसका जूस निकालें थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाइए। क्योंकि पोटैटो ज़ाहिर एंटी एजिंग है, यानी कि जो लाइनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पफ़ी आइज़ भी होती हैं कुछ लोगों की डार्क सर्कल की वजह से, और कुछ की कुदरती होती हैं, और यहाँ पे लाइनिंग पड़नी शुरू हो जाती हैं लाइन सी, तो वो भी इससे जो होगा स्किन को ये बहुत ज़्यादा जो होगा वो बेस्ट कर देगा आपको। तो आपको इसमें मिलाना है कि आलू का रस ले लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें मिलाएं एलोवेरा जेल, और थोड़ी सी मकदार में आप इसमें डालेंगी मिल्क, यानी कि दूध। तो बिल्कुल एक वो पेस्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा पतला सा होगा। अब उसे ऐसे उंगलियों की मदद से आप उसको ऐसे थपथपा के इस तरह करके आप ये पूरे इस पर लगा सकते हैं। और इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे लगा के आप सो भी सकते हैं। दिन में अगर आपको मौका मिलता है, आपको टाइम मिलता है, तो आप दिन में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ वर्ष से आप ये दोनों रेमेडीज इस्तेमाल करें, जिसको जो अच्छी लगती है, सूट करती है, वो कर ले। सूट तो ये सबको करेगी, जिसको आसानी हो जिस रेसिपी में वो इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये जो आपका मसला होगा वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। और उसके अलावा इसके लिए कुछ यानी कि प्रिकॉशन के तौर पे ये है कि आप नींद जो है वो प्रॉपर लें, तकरीबन 8 से 7 घंटे लाजमी नींद लें। उसके अलावा जो ये मोबाइल और नेट का जो मसला है कि लोग देख के लेट के काफ़ी देर देखते हैं, तो उससे ज़रा परहेज़ करें। जब सोने लेटें तो सिर्फ सोने ही लेटें, यानी कि आप लेटे हैं बेड पर और आपने मोबाइल ऑन कर लिया, तो उससे भी जो होता है नींद ज़्यादा उस तरह नहीं आ पाती, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो इससे अवॉइड करें। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए।
पानी का इस्तेमाल रखें, अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। और स्ट्रेस और डिप्रेशन इन दोनों से ये, क्योंकि ये भी इसकी एक वजह बनते हैं, इससे कोशिश करें कि दूर रहें जितना हो सके। तो यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।